भाभी, तो राजश्री मैडम ना अपने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ले रही हैं, बोली नहीं खाऊंगी। वो ना आपसे बहुत नाराज है। अब आप ही चलकर उन्हें दवाई खिलाइए। चलो। हाँ। हेलो कृष्णा, मैं अनुराधा। पहचाना? मैं मोहन के कॉलेज में उसकी टीचर थी। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट खबर देनी है। कैसी खबर? मोहन मरा नहीं है कृष्णा, मोहन जिंदा है। मैं लंदन गई थी ट्रांसजेंडर के एक सेमिनार के लिए, जहाँ पे मुझे एक बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन मिले जो लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में बदलते हैं। उन्होंने मुझे अपने केसेस के बारे में बताया, उनमें से एक मोहन का भी केस था। हाँ कृष्णा, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर यह सच है कृष्णा। मोहन ने लंदन आकर अपना जेंडर चेंज करवाया है, वो लड़की बन गई है। उसने सिर्फ अपना रूप ही नहीं बल्कि अपना नाम भी बदल दिया है। अब वो मोहन नहीं, वो मोहिनी है। मैंने वहाँ उसे लंदन में बहुत ढूंढने की कोशिश की, जहाँ मोहिनी पहले रहती थी, पर वो मुझे मिली नहीं। मैं कल रात मुंबई वापस आ रही हूँ। मुझे उसके कुछ डिटेल्स और पिक्चर्स भी मिले हैं, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मोहन मोहिनी बनकर कैसा दिख रहा है। शिट, इन्हें कैसे पता चल गया मेरे बारे में? कृष्णा, तुम मुझे सुन रही हो ना? जी, मैं सुन रही हूँ। वो मुझे शॉक लग गया ये सुन के, इसलिए विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है कृष्णा? बदली हुई सी लग रही है। वो मेरा जरा गला खराब है। मोहन जिंदा ये खुश खबर सुन के मेरा दिल खुशी से भर आया है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या नहीं। मैं कल वापस इंडिया आ रही हूँ और सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस मैसेज कर दूंगी। अच्छा ठीक है, पर कॉल मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती घर पे किसी को पता चले, और खासकर आर्यमन को। ठीक है? कितने मुश्किल से मेरा कृष्णा और आर्यमन को अलग करने का प्लान पूरा हो रहा था। अब अगर ये कल कृष्णा को मिल गई तो कृष्णा को पता चल जाएगा कि मैं ही मोहन हूँ। सारा प्लान फेल हो जाएगा। अब क्या करूं? क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन तुम्हारे पास क्यों है? वो आपका फोन मेरी साइड में पड़ा हुआ था और मुझे नींद आ रही थी, तो मैं आपका फोन आपकी साइड में रख रही थी। कर लिया आपने चेक? मैं वाकई में आपका फोन आपकी साइड में रख रही थी। कृष्णा दीदी, आप ऐसे कहती हैं कि आप मेरे साथ हैं, पर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचो, तुम सो जाओ। कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी। ये तो सो रही है, यही अच्छा मौका है, सिद्धार्थ से बात कर लेती हूँ। इतनी रात को चोरों की तरह छुप के कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। क्या हुआ है यार? टाइम नहीं देखा क्या तुमने? 2 बज रहे हैं। क्या नई आफत आ गई है? What the hell? ज्यादा हिम्मत नहीं आ गया तुम्हें? अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे ना, तो थोड़े दिनों बाद तुम्हें घर के बाहर सोना पड़ेगा। घर से तुम निकलोगे, आर्यमन नहीं। क्या बकवास कर रही हो? क्या नई आफत आ गई अब? अनुराधा मैम याद है? मेरी कॉलेज की टीचर अनुराधा मैम। अरे हाँ याद है। क्या उनका? उनका कॉल आया था कृष्णा को। डैम इट, ये कहाँ से आ गई? मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में। एनीवेज, क्या बोला तुमने उनसे? मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं उन्हें मिलूंगी।
पर इससे ज्यादा नहीं रोक पाऊंगी उन्हें। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? वो कल को सीधा हमारे घर आ गई तो? कहाँ चली गई मोहिनी? सिद्धार्थ अब तक सोया नहीं। रात के 2 बजे कमरे का लाइट क्यों ऑन है? तुम कृष्णा के फोन से उन्हें मैसेज करो और रात को उन्हें आर्य वाले बंगले पे मिलने बुलाओ। वहीं पे इस प्रॉब्लम का एंड करता हूँ। एंड करता हूँ मतलब? तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, वही है जिन्होंने मुझे समझा था, बहुत हेल्प की थी मेरी, बहुत अच्छी है वो। हाँ, लेकिन वही है जो अब बहुत बुरा करेंगी तुम्हारे साथ। सबको बता देंगी तुम्हारी सच्चाई। जो इतनी मेहनत करी है सब पानी हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ तुम इस सब में मत पड़ो। और वैसे भी ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ना मेरा काम है। तुम आर्यमन और कृष्णा पे फोकस करो। कहीं मोहिनी उसके कमरे में तो नहीं चली गई? और जाओ यहाँ से, बहुत देर होगी। कृष्णा जाग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज गो। हाँ भैया, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम बताओ कि तुम दोनों यहाँ इतने रात को एक साथ क्या कर रहे थे? मुझे नींद नहीं आ रही थी और आप सो गई थी और मैं बाहर आ गई तो सिद्धार्थ के कमरे की लाइट ऑन थी, तो मैं यहाँ आ गई उनसे बात करने। और तुम सिद्धार्थ, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी? कमाल का इत्तेफाक है ना, दोनों को एक साथ नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी से अभी थोड़ी देर पहले आऊँ। चेंज करके सोने वाला था, इससे पहले ये आ गई। चलो मोहिनी, रूम में सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। आ जाओ। आई होप कृष्णा को पे शक नहीं हुआ। ये कृष्णा कहाँ रह गई आज? बहुत लेट हो गई। मैं यही हूँ माँ। आज बड़ी देर कर दी बेटा। एक बहुत जरूरी काम था, उसे पूरा करने गई थी। ये रहे डिवोर्स पेपर्स। अब आर्यमन सर ने भी इस पर साइन कर दिया है। क्या बोल रही हो कृष्णा? आर्यमन ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? कैसे? मैं बताता हूँ माँ। बहुत सोचा मैंने, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। पर बेटा, कृष्णा को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। अब इसकी नजरों में और नहीं गिरना चाहता मैं। अगर कृष्णा चाहती है कि मोहिनी से शादी करके मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूं, तो मैं यही करूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी भी। और ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें आपकी खुशी ना हो? आप तो मुझे कभी दिल से अपनाएंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं अपनाऊंगा तुम्हें मैं, क्योंकि कृष्णा मेरे दिल में थी, है और हमेशा रहेगी। हमारा रिश्ता किसी कागज पर साइन करने से नहीं शुरू हुआ था और ना ही इस कागज पर साइन करके खत्म होने वाला है। तुम इन्हें कहा था ना कि तुम ये सब जो कर रही हो, इतने सैक्रिफाइसेस जो कर रही हो, अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए कर रही हो, तो तुम यही समझ लो कि हम सब उसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारा डिवोर्स, हमारी शादी, ये सब उस बच्चे के लिए एक सैक्रिफाइस है। चलो ये भी अच्छा है। एक बार इसकी शादी आर्यमन से हो जाएगी तो प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी और ये तेरा पीछा भी छोड़ देगी। फिर तू इस इमोशनल फूल को बेवकूफ बनाकर प्रॉपर्टी फिर से अपने नाम कर लेना। क्या हुआ मोहिनी, तुम खुश नहीं हो? मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुमने चाहा कुछ और था और असल में तुम चाहते कुछ और हो। ऐसा है क्या? अरे बेचारी के होश उड़ गए होंगे ना। इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है, बम्पर लॉटरी लग गई इसकी तो, बम्पर लॉटरी। ऐसी बात नहीं है।
बहुत कुछ फील कर रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई बात नहीं, मैं ये डिवोर्स पेपर्स वकील साहब के पास जाकर जमा कर दूंगी। तुम नाश्ता कर लो। मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। कर लो नाश्ता कर लो। जो हो रहा है उससे खुश नहीं हो सकती हो तो कम से कम मुंह बनाना तो बंद करो। और कृष्णा के फोन से अनु को मैसेज करो रात को 10 बजे मिलने के लिए। कृष्णा, ये नाटक कब तक करना पड़ेगा हमें? मैं पक चुका हूँ बहुत ज्यादा। बस कुछ दिन और, मैं बहुत जल्द मोहिनी का झूठ सबके सामने लेकर आऊंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मोहिनी ने आप पर जितने भी झूठे और गंदे इल्जाम लगाए हैं वो सब हटा दूंगी। तुम मुझ पे भरोसा तो करती हो ना? खुद से भी ज्यादा, और हमेशा से ही था। जब से मुझे साड़ी का टुकड़ा मिला है तब से मैं समझ गई हूँ कि मोहिनी बस झूठ मूठ का मां बनने का नाटक कर रही है। सारे टैबलेट्स यहाँ है, मतलब मोहिनी यहाँ छुपा रही होगी इतने दिनों से, पर क्यों? कहीं वो प्रेग्नेंट होने का नाटक तो नहीं कर रही है? पर पैटर्निटी टेस्ट, और तब से मैं बस यही सोच रही हूँ कि कैसे मोहिनी को मैं उसी के खेल में फंसाऊं। आप देखना, मोहिनी ने जो ये गंदा खेल खेला है, उसके लिए अगर मैंने उसे सजा नहीं दी ना तो मेरा नाम भी कृष्णा नहीं है। बट थैंक यू कृष्णा। उन दवाइयों के बारे में नहीं पता चलता तो उस डॉक्टर का पर्दाफाश नहीं होता, और शायद हम कभी सच नहीं जान पाते। सच कहूं तो वो गिल्ट ना मुझे अंदर ही अंदर मारे जा रहा था। तुमने मुझे मोहिनी का सच बताकर मेरे दिल में से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया तुमने। सो थैंक यू। ऐसे कैसे परेशान होने देती आपको? आईने जैसा रिश्ता है हमारा। अगर आप हंसते हो तो मैं भी हंसती हूँ, अगर आप रोते हो तो मैं भी रोती हूँ, और रोते हुए ना तो आप अच्छे लगते हो ना मैं। इसीलिए आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन अब तो हमें सब कुछ पता चल गया है, मोहिनी का सच पता चल गया है। अब इंतजार किस बात का कर रहे हैं हम? घर वालों को सबको सच बता देते हैं मोहिनी के बारे में, उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हम? क्योंकि मुझे शक है कि मोहिनी जो भी कर रही है वो अकेले नहीं कर रही है, कोई तो उसका साथ दे रहा है। मुझे उस इंसान के बारे में पता लगाना है। कोई तो मकसद लेकर आई है वो लंदन से। मुझे उस मकसद के बारे में जानना है, और ये भी जानना है कि वो ये सब किसके इशारे पे कर रही है। खैर अब जाओ यहाँ से, अगर कोई देख लेगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे छोटी छोटी खुशियों को तो एंजॉय करना पड़ता है। हाँ, छोटी सी जीत हुई है हमारी, खुशी का माहौल है, हम खुशी मनाएंगे कैसे नहीं बताओ। मुझे तो नींद आ रही है। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या हो गया? तुम जानती भी हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ रोमांस करना बहुत याद आता है मुझे यार। जानती हो, लेकिन अब आप जाओ, कोई देख लेगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पास में अभी नहीं, जाओ। कृष्णा दीदी, अरे क्या समझते क्या हो खुद को आप? गलती खुद करके मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आर्यमन जमीन पे क्यों गिरे हुए? जितनी गिरी हुई हरकत इन्होंने की है, इन्हें तो जमीन पर ही रहना चाहिए। मैं गले तो नहीं लगा सकती ना इन्हें। हाँ, गलती मेरी थी। सबसे बड़ी जिंदगी की गलती ये थी कि तुमसे शादी कर ली मैंने। कितनी बार तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी मैंने, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता उसका। तो ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरी परवाह नहीं है तुम्हें, तो आज से मैं तुम्हारी परवाह करना भी बंद कर दूंगा। जो करना है करो, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। और मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी भी नहीं है।
हटो। मुझे भी नहीं देखनी आपकी शक्ल। पर मुझे तो अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि आर्यमन जमीन पे क्यों गिरे हुए थे। मैंने धक्का दे दिया उन्हें। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? खैर क्या काम था मुझसे? मैं तो बस ये बोलने आई थी कि आर्यमन और आपके डिवोर्स पेपर सबमिट करने से पहले आप एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहती कि आपके दबाव में आके आर्यमन तो मुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी मुझे आपसे अलग होने का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना कितना नफरत करता है वो मुझसे, और अब मैं भी करती। और इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं आज ही डिवोर्स पेपर सबमिट कर दूंगी और वकील साहब से कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स करवा दे बस। पानी। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो। थैंक यू। अब बस सिद्धार्थ कैसे भी करके अनुराधा मैम को हैंडल कर ले, पर ऐसे करने में कहीं सिद्धार्थ उन्हें कोई चोट ना पहुंचा दे। दस तो बज चुके हैं पर ये कृष्णा अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कृष्णा? मोहिनी? अनुराधा मैम, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो लगा था मैं कृष्णा को सरप्राइज दूंगी, पर कृष्णा ने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। उसने मुझे बताया नहीं कि तुम उसके साथ हो। तुम लंदन से कभी आई और तुम लंदन पहुंची कैसे? ओह माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने सपनों को पूरा कर दिया। हाँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत जल्दी वो हासिल करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती थी। मतलब? मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कृष्णा को मेरी सच्चाई मत बताइएगा। कौन सी सच्चाई नहीं बताऊंगी? यही कि मैं मोहिनी नहीं मोहन हूँ। इसका मतलब तुमने कृष्णा को नहीं बताया कि तुम मोहन हो? पर क्यों? तुमने कृष्णा से ये सच क्यों छुपाया? और तुम अगर जिंदा हो तो वो कौन था जिसकी हमने बॉडी जलाई थी? और तुम इतने टाइम तक हम लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं की? कहीं तुम खुद के मरने का ड्रामा तो नहीं कर रही थी? बोलो मोहिनी, तुमने ये सब क्यों छुपाया? मैम, मेरे कोई पर्सनल रीजंस है और मैं ये सब आपको बताती भी नहीं, पर आपने मुझे बहुत समझा था, आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं आपको वार्न करने आई हूँ। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान जाइए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? तुम इतना बदल कैसे सकती हो? मैं जिस मोहन को जानती थी वो तो बहुत ही मासूम था। एनीवेज, मैंने कृष्णा को फोन किया था। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैम, मेरी बात मानिए, आप प्लीज कृष्णा दीदी को ये मत बताना कि मैं मोहन हूँ। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? एनीवेज, मुझे कृष्णा से बात करनी है। तुम तो सिद्धार्थ हो ना, जो उस दिन मोहन का पता पूछने मेरे घर आए थे? ये सब हो क्या रहा है? देखो, तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ, वरना सॉरी मैम, हमने मौका दिया था आपको। पता है, आप अच्छे लोग ही ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छाई की बहुत गंदी आदत होती है आप लोग। सॉरी मोहिनी।
पर हमें ना इन्हें बंद करके रखना पड़ेगा जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं हो जाता। सॉरी।